दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। एक सर्द रात थी और शहर के बाहरी इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। रंजीत, जो एक ऑटो ड्राइवर था, रोज की तरह अपनी आखिरी सवारी के बाद घर लौट रहा था। उसकी बीवी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह थोड़ा परेशान था क्योंकि आज उसकी कमाई कम हुई थी। रंजीत ने सोचा, चलो आखिरी चक्कर मार लेता हूं, शायद एक दो सवारी मिल जाए। वह सुनसान सड़कों पर धीमे धीमे ऑटो चला रहा था जब अचानक एक बुढ़िया उसे सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रंजीत ने सोचा कि इस समय बूढ़ी औरत अकेले क्या कर रही है। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने पर मजबूर कर गया। बुढ़िया ने रंजीत की तरफ देखा और इशारा किया कि उसे सवारी चाहिए। रंजीत ने ऑटो रोका और बोला, मां जी, कहां जाना है? बुढ़िया ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे गांव तक छोड़ दो, यहां से थोड़ा दूर है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी जो रंजीत को थोड़ा असहज कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ठंड और अकेलेपन की वजह से उसकी आवाज कांप रही होगी। रंजीत ने उसे बैठने का इशारा किया। बुढ़िया धीरे धीरे ऑटो में चढ़ी और चुपचाप बैठ गई। उसने कोई बात नहीं की और रंजीत ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह गांव की ओर बढ़ने लगा, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि उसके चारों ओर हवा का कोई झोंका नहीं था। उसने अपनी जैकेट की जिप बंद की और ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। रास्ता सुनसान और लंबा था। कुछ देर बाद बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तुम डरते हो? रंजीत ने हंसते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं तो रोज रात को इस रास्ते से गुजरता हूं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों इतना डर लग रहा था। बुढ़िया चुप हो गई और फिर से रास्ते की ओर देखती रही। ऑटो में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रंजीत ने खुद को तसल्ली देने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन रेडियो से सिर्फ सफेद शोर निकल रहा था। उसे लगा कि शायद नेटवर्क नहीं है, लेकिन यह भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो, इस रास्ते पर बहुत लोग खो गए हैं? रंजीत की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। वह हिम्मत जुटाते हुए बोला, मां जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो रोज यहां से जाता हूं, कुछ नहीं होता। बुढ़िया ने धीरे से कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस रास्ते पर जो लोग मुझे देखते हैं वे वापस नहीं लौटते। रंजीत के हाथ पसीने से भीग गए। उसने ऑटो को तेज कर दिया, लेकिन तभी बुढ़िया ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श इतना ठंडा था जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। रंजीत ने घबराते हुए बुढ़िया की ओर देखा और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। बुढ़िया का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी मुस्कान में एक भयानक डर था। उसने कहा, तुम भी नहीं बचोगे। रंजीत ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और ऑटो को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ऑटो बेकाबू हो गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसने घबराते हुए चिल्लाना शुरू किया, मां जी, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बुढ़िया हंसने लगी और उसकी हंसी सड़क के सन्नाटे में गूंज उठी। उसने रंजीत की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम अब घर नहीं लौटोगे? रंजीत ने पूरी ताकत से ऑटो के हैंडल को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा कि उसका अंत नजदीक है। लेकिन तभी ऑटो अचानक रुक गया। रंजीत हांफते हुए नीचे गिर गया। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। ऑटो खाली था। बुढ़िया गायब हो चुकी थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह कांपते हुए उठा और अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? रंजीत ने हकलाते हुए सारी घटना बताई, लेकिन उसकी बीवी ने उसे सिर्फ एक सपना समझा। अगली सुबह रंजीत ने गांव के बुजुर्गों से उस बुढ़िया के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक बुढ़िया इस रास्ते पर हमेशा सवारी मांगती थी। एक दिन उसे किसी ने ऑटो में बैठाया,
लेकिन वह कभी घर नहीं लौटी। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर भटक रही है और जो उसे देखता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रंजीत को समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत से बचा था। उसने कसम खाई कि अब वह उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा, चाहे जो भी हो। रंजीत की उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रंजीत के लिए वह रात एक बुरे सपने जैसी थी, लेकिन असलियत इतनी डरावनी थी कि वह इसे कभी भूल नहीं पाया। अगले कुछ दिनों तक वह सामान्य रूप से काम पर नहीं जा पाया। हर बार जब वह अपना ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करता तो उसकी उंगलियां कांपने लगती और उसके जहन में उस बुढ़िया का भयानक चेहरा उभर आता। उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगा। कुछ दिन बाद उसके एक पुराने दोस्त विजय ने उससे मिलने की जिद की। विजय खुद भी ऑटो ड्राइवर था और उसे जब रंजीत की इस घटना का पता चला तो वह चिंता में पड़ गया। उसने रंजीत से कहा, देखो, ये सब बातें सुनने में जरूर डरावनी लगती हैं, लेकिन हो सकता है कि तुमने जो देखा वो तुम्हारे दिमाग का खेल हो। रात को अक्सर मन भ्रमित हो जाता है। तुम्हें वापस काम पर लौटना चाहिए, वरना डर और बढ़ता जाएगा। रंजीत को भी महसूस हुआ कि वह कब तक इस डर में जिएगा। उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि वह फिर से ड्राइविंग शुरू करेगा, लेकिन इस बार वह उस सुनसान रास्ते से कभी नहीं जाएगा। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा। वह दिन के समय ज्यादा काम करता और कोशिश करता कि रात होने से पहले घर लौट आए, लेकिन रंजीत के भीतर कहीं न कहीं अब भी उस घटना की गूंज बाकी थी। एक रात जब वह अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसे फिर से उस रास्ते के पास सवारी मिली। यह समय लगभग वही था जब वह पहली बार बुढ़िया से मिला था। इस बार सवारी दो युवक थे जो जल्दी में लग रहे थे। उन्होंने कहा, भैया, हमें जल्दी गांव तक पहुंचा दो, बहुत जरूरी काम है, देर हो रही है। रंजीत ने पहले मना किया, लेकिन उनके बार बार अनुरोध करने पर वह मान गया। जैसे ही उसने ऑटो चालू किया, उसके मन में वही डर फिर से उभर आया। उसने ठंडे पसीने से तरबतर होते हुए ऑटो चलाना शुरू किया। वह खुद को दिलासा दे रहा था कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह फिर से उसी सुनसान रास्ते पर पहुंच गया जहां वह बुढ़िया को पहले मिला था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि ऑटो का इंजन एक बार फिर असामान्य ढंग से चलने लगा है। जैसे जैसे वह उस इलाके में पहुंच रहा था, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से रोक रही हो। उसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, क्या वह फिर से उसी खौफनाक घटना का शिकार बनने वाला है? अचानक एक झटके के साथ ओ-एंटो पूरी तरह से बंद हो गया। दोनों युवक भी चौंक गए और इधर-उधर देखने लगे। एक युवक ने पूछा, भैया, क्या हुआ? ओ-एंटो क्यों रुक गया? रंजीत ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, ये रास्ता अच्छा नहीं है, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। युवकों ने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या है और वह ऑटो की तरफ झुके, लेकिन तभी चारों ओर का माहौल अजीब ढंग से बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ पौधों की पत्तियां अजीब तरीके से सरसराने लगीं, मानो उन्हें कोई ताकत जोर से हिला रही हो। रंजीत ने युवकों की ओर देखा और उनके चेहरों पर भी डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। रंजीत ने इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो किसी तरह से चालू ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर उठ रही थीं और उसे फिर से वही डरावना एहसास हो रहा था जैसा पिछली बार हुआ था। अचानक दोनों युवकों में से एक ने घबराते हुए कहा, भैया, वो देखो, उधर कोई खड़ा है। रंजीत ने डरते डरते उस दिशा में देखा और उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। दूर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, सफेद कपड़े पहने, बिल्कुल वही बुढ़िया। रंजीत की सांसें तेज हो गईं। वह समझ चुका था कि वही आत्मा फिर से उसकी तरफ आ रही है। युवक अब पूरी तरह से डर चुके थे। उनमें से एक चिल्लाया, भैया, जल्दी से ऑटो स्टार्ट करो, हम यहां नहीं रह सकते। रंजीत ने पूरी ताकत से स्टार्ट बटन दबाया और इस बार चमत्कारिक ढंग से ऑटो चालू हो गया। उसने बिना वक्त गंवाए पूरी स्पीड से ऑटो आगे बढ़ाया।
बुढ़िया की परछाई अब धुंधली हो रही थी, लेकिन रंजीत का डर और भी बढ़ गया था। ऑटो जैसे ही तेज हुआ, वह बुढ़िया की हंसी सुन सकता था, जो रात की खामोशी को चीर रही थी। जब रंजीत गांव के करीब पहुंचा, तो युवकों ने हड़बड़ाहट में ऑटो से उतरते ही कुछ पैसे फेंके और भागते हुए चले गए। रंजीत ने सांस ली, लेकिन उसकी पूरी आत्मा अब भी कांप रही थी। वह समझ चुका था कि वह बुढ़िया कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसके पास कोई रहस्य था, कोई पुरानी कसमसाहट जो उसे इस दुनिया से जाने नहीं दे रही थी। रंजीत ने उस रात अपने घर जाकर फिर वही कसम खाई कि अब वह उस रास्ते पर कभी पैर नहीं रखेगा। लेकिन वह अब यह भी जानता था कि वह बुढ़िया अब उसे हमेशा के लिए देख चुकी थी और शायद उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।